नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम कक्षा 6 हिंदी के इकाई एक जगत एक लोक की पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने कविता का सारांश एवं अभ्यास के प्रश्न चर्चा की थी। आज हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वाध्याय प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है, अर्थात किस कविता में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है। तो आप कविता देखकर पढ़कर भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आप पहले से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक जगत एक लोक में है चंद्र, सूर्य, भूमि, आसमान, तेज यानी कि प्रकाश, ये भी प्रकृति का तत्व है। हवा, पानी और भी है जैसे कि देह, रक्त, ये भी प्रकृति के तत्व है। अस्थि भी, प्राण भी, ये प्रकृति के तत्व है। तो ये सारे प्रकृति के तत्व है, ये आपको लिखने हैं। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक इसलिए रखा गया क्योंकि ये सारी दुनिया, ये सारा संसार एक है और दुनिया में रहने वाले सभी जन एक ही है। सब लोग एक तरह के हो और ये दुनिया सभी की है, सबके लिए समान है। इसीलिए काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो आप कविता के आधार पर अपने हिसाब से इसे और भी शीर्षक दे सकते हैं, जैसे कि विश्व बंधुत्व, एक जगत एक लोक दिया हुआ है, समानता ही सच्चा धर्म है, ओके, और प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। इस तरह से कुछ भी जो कविता से संलग्न हो, कविता के बारे में व्यक्त करता हो, ऐसा आप शीर्षक दे सकते हो। ओके। प्रश्न 4, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो सभी नदियाँ अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी कवि इसीलिए कहते हैं कि एक ही पानी, क्योंकि सारी नदियों का पानी अलग अलग होने के बावजूद जब दरिया में, सागर में मिलता है तो एक बन जाता है, और इसीलिए कवि ऐसा कहते हैं कि एक ही पानी। ओके, कविता में दिया हुआ है। एक ही पानी, एक तेज एक हवा, एक ही पानी। अर्थात नदियाँ अलग अलग जाती है, फिर भी नदियों का पानी जो होता है वो दरिया में जाने के बाद एक हो जाता है, और उसे फिर आप अलग अलग नहीं कह सकते। मानो गंगा का, यमुना का, नर्मदा का पानी जब दरिया में गिरता है, फिर हम उसे अलग से नहीं कह सकते कि ये पानी नदी गंगा का है या नर्मदा का है या गोदावरी का है, कृष्णा है, कावेरी है, क्योंकि वो फिर सब एक ही पानी हो जाएगा और दरिया कहलाएगा। इसी तरह सारे इंसान, सारे धर्म, सभी अलग अलग होने के बावजूद आखिर में उनका ध्येय, उनका सार एक ही हो जाता है। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। विलोम अर्थ वाले शब्द के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ जोड़े आपको बनाने हैं विलोम अर्थ वाले, जो यहाँ दिए हुए हैं। जैसे कि एक उदाहरण है पास और दूर, और उसका वाक्य, मेरे घर के पास मीना का घर है, मीरा का घर मेरे घर से दूर नहीं है। तो हम यहाँ पर जोड़े बनाएंगे। मृत्यु, तो मृत्यु का विलोम शब्द, विरोधी शब्द कौन सा होगा? तो मृत्यु तो जीवन, तो यहाँ से आप देख सकते हो मृत्यु तो जीवन। ओके। इसके बाद है शुभ, तो उसका विरोधी होगा अशुभ, तो यह आप देख सकते हो, शुभ तो अशुभ। उसके बाद चेतन, चेतन यानी जिसमें चेतना है, तो उसका विरोधी होगा जड़। फिर है दास, तो दास का विरोधी होगा दास यानी नौकर, तो स्वामी। उसके बाद है पास, तो दूर दिया हुआ है, पास और दूर। प्रकाश, तो अंधकार, तो पास और दूर दिया हुआ है। ओके। तो इस प्रकार से विलोम शब्द आपको बनाने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। इस जगह पर आपको लिखने हैं, यहाँ भी लिखने हैं, और उसके विरोधी शब्द यहाँ लिखने हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके आधार पर आपको वाक्य भी बनाने हैं, जैसे कि मृत्यु, सबकी मृत्यु निश्चित है, और जीवन का भी वाक्य बनाना है। हमारा जीवन अनमोल है। शुभ, हमें शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, उसका विरोधी अशुभ। हमें कभी भी अशुभ कार्यों में साथ देना नहीं चाहिए। चेतन,
ईश्वर की बनाई हर चीज़ चेतन हो सकती है। जड़, कुछ इंसान जड़ होते हैं, या कई बार कुछ इंसान जड़ जैसा बर्ताव करते हैं, यानी मानो कि उनके अंदर कोई चेतना ही ना हो, कोई फीलिंग ना हो, कोई एहसास ना हो, इस तरह से बर्ताव करते हैं। ये भी आप वाक्य लिख सकते हो। दास और स्वामी, हम सब ईश्वर के दास हैं। स्वामी, स्वामी या तो ईश्वर हम सब के स्वामी हैं। प्रकाश, सुबह होते ही चारों ओर प्रकाश आ जाता है। अंधकार, शाम होने के बाद या तो रात होने पर चारों ओर अंधकार छा जाता है। इस प्रकार आप अपने हिसाब से वाक्य लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताए वही वाक्य आप लिखें, ये वाक्य आपको खुद लिखने हैं। प्रश्न 3, उदाहरण अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर भी हमें कुछ समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखने हैं। उदाहरण दिया हुआ है आना और जाना, तो इसके अंदर से ही हमें ढूंढने हैं। सुनकर, मेहरबान, सेठानी, बागबान, जेठानी और पढ़कर। तो सुनकर जैसा ही समान और प्रास जिसका आता है वो शब्द है पढ़कर। तो ये आपको लिखना है, जैसे कि सुनकर तो पढ़कर। ओके। उसके बाद है मेहरबान, तो उसके जैसा है बागबान। सेठानी तो जेठानी। तो ये आपको लिखना है। निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। ये हमें कविता में से ढूंढनी है। पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही हो और एक ही प्रकार का जल है। तो इस भाव को दर्शाने वाली कविता की पंक्ति हमें ढूंढनी है। तो ये हम कविता में ढूंढेंगे। देखते हैं कविता में। इसका उत्तर आएगा एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। जो ये पंक्तियाँ है ये उसका उत्तर आएगी। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। तो इसे आपको लिखना है। पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, यानी कि एक तेज, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। समता का यह गीत पूरा विश्व गा रहा है। तो ऐसी पंक्ति हमें कविता में ढूंढनी है जिसका अर्थ ये होता है। तो घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान। ओके, ये भी लिख सकते हैं। और विश्व हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, ये भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तुराने, घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान। तो हमें ये दो पंक्तियाँ वहाँ पर लिखनी है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। आगे है प्रश्न 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो यहाँ हमें जो ये शब्द दिए हैं उनके समानार्थी शब्द इसके अंदर से ढूंढने हैं। जैसे कि लोक, तो इसका समानार्थी है विश्व, और एक दूसरा शब्द है दुनिया। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर। मान, मान का समानार्थी होगा सम्मान। दूसरा उसका समानार्थी होगा आदर या तो प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा भी होता है उसका। तो यहाँ से हम प्रतिष्ठा को घेरा बनाएंगे। उसके बाद है निशान, निशान का समानार्थी होता है संज्ञा और चिन्ह, चिन्ह शब्द भी होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो चिन्ह। उसके बाद है हाथ, हाथ यानी हस्त, और पानी, पानी का मतलब भी हाथ होता है। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद 5वां शब्द अंबर, अंबर यानी गगन भी होता है, नभ भी होता है। तो यहाँ से नभ, और ये गगन भी मिल रहा है हमें। गगन शब्द भी है। एक और शब्द है आकाश, आपको केवल लिखने 2 है लेकिन यहाँ 3 शब्द आपको मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न 6 में, प्रश्न 5 में हमने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य प्रयोग करना है। मतलब कि इन शब्दों का वाक्य प्रयोग नहीं करना है, इनका वाक्य प्रयोग नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर आपने जो ढूंढे हैं, जो आप यहाँ पर लिखोगे उनका वाक्य प्रयोग
करना है। ओके, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है हाथ, तो हाथ का वाक्य प्रयोग नहीं किया है, पानी शब्द का किया है। सीता ने पानी से पानी पिया। ओके, जैसे कि लोग, तो विश्व, सारे विश्व के लोग अच्छे हैं। चिन्ह, निशान, तो वहाँ पर एक संज्ञा अंकित की हुई है। ओके, अंबर, तो आप अंबर का वाक्य प्रयोग नहीं करोगे। आकाश, आकाश में बहुत सारे बादल है। ओके, उस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करने सारे शब्दों के। नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें संज्ञा शब्द इसके अंदर से बनाने हैं। संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह वगैरह का नाम या उसे दर्शाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि फूल, तो फूल, यह फूल सुंदर है। अब हमें और भी बहुत सारे शब्द, संज्ञा शब्द ढूंढने हैं, तो आप ढूंढ सकते हो और उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि सागर, सागर में बहुत सारी मछलियाँ हैं। कमल, कमल का फूल मुझे पसंद है। ओके, और ये भी एक शब्द बन रहा है। हिमालय, हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है। यहाँ भी एक शब्द मिल रहा है हमें, आरती, मंदिर में आरती होती है। ओके, यहाँ मालती शब्द भी मिल रहा है, देखिए आप, मालती, मेरी बहन का नाम मालती है। और भी आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो। भारत, भारत शब्द मिल रहा है, मेरे देश का नाम भारत है, या भारत हमारा देश है। ओके, और भी आप ऐसे तिरछे कुछ भी करके आप बना सकते हो, लेकिन सार्थक शब्द होना चाहिए, बिना अर्थ का कोई शब्द होना नहीं चाहिए। मालवा, मालवा का पठार मुझे पसंद है। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है शब्द और उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह वीडियो यहाँ तक रखते हैं। भाषा सज्जता के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।